नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 1:30 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सीमा पर तैनात भारतीय सेना की तैयारियों के साथ। पूरा देश दीपावली की तैयारियों में जुटा हुआ है। धनतेरस पर आज खरीदारी चल रही है, लेकिन दिवाली में खुशहाली बनाए रखने के लिए हमारे जांबाज सैनिक सीमा पर तैनात हैं, ताकि पड़ोसी देश कोई भी घटना को अंजाम न दे सके। पाकिस्तान से जुड़ी बॉर्डर का जायजा लेने पहुंची है हमारे संवाददाताओं की भी टीम, जहां बॉर्डर की हर हलचल के साथ साथ सेना की दिवाली का भी हमारे संवाददाताओं ने जायजा लिया है। लेकिन सबसे पहले बात सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकत की, जैसे भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और दे रही है। सरहद पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तानी सेना की कई पोस्ट तबाह। बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई से दहला पाक। बीएसएफ की गोलियों से पाक फौज में खलबली। सरहद पर पाकिस्तान की ओर से जारी फायरिंग के बाद बीएसएफ ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की है। 24 अक्टूबर की देर रात से जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने सीज फायर तोड़ा, मोर्टार बरसाए और हजारों गोलियां चलाईं। इसके जवाब में 26 अक्टूबर की रात को बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया। जम्मू के तंगधार, मेंढर, आरएसपुरा सेक्टर, अरनिया, अखनूर सेक्टर और सांबा में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा। लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक पाक सेना फायरिंग कर रही है। धनतेरस का त्योहार है, आप सब ये कोशिश कर रहे होंगे कि घर में कुछ न कुछ नया लेकर आए, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर अपने उन्हीं पुराने पैतरों में लगा हुआ है। हम आपको दिखाते हैं कि दरअसल यहाँ पर लगातार क्या चल रहा है और अगले 3 दिनों के लिए पाकिस्तान किस तरह की प्लानिंग कर रहा है। जम्मू कश्मीर के नक्शे को अगर आप समझें तो यहाँ पर कितना हिस्सा अखनूर तक आता है लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर का, और उसके आगे लाइन ऑफ कंट्रोल, और उसकी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से किन किन इलाकों में लगातार गोलीबारी गोलाबारी चल रही है। अरनिया जैसे सिविलियन इलाके हैं जहां पर जो लोग हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, जो गांव वाले हैं वो हताहत हो रहे हैं। और इसी तरीके से कैसे कल जो मेंढर का इलाका है, तंगधार का इलाका है, वहां पर भारी गोलाबारी होती रही। लेकिन ये सारे इलाकों में बीएसएफ हो या फिर सेना हो, जहां पर भी सरहद में सब तैनात हैं, पूरी तरीके से जबरदस्त जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। अचानक ये गोलाबारी शुरू हुई थी पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन भारतीय सेना तैयार थी। पाकिस्तान की हर गोली के जवाब में बीएसएफ ने जबरदस्त फायरिंग की, जिसके बाद सरहद के उस पार बड़ी तबाही की खबर मिली है। सूत्रों के मुताबिक इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार पाक सेना को काफी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान के नरवाल में बीएसएफ की फायरिंग से तबाही मची है। पाकिस्तान के शक्करगढ़ में आग लगने की खबर है। बीएसएफ ने पाक रेंजर्स की कई पोस्ट गोलीबारी करके गिरा दी है। पाकिस्तानी सेना वाले इलाके में कुछ एम्बुलेंस भी देखी गई हैं। जवाबी कार्रवाई के बाद एहतियात के तौर पर इंटरनेशनल बॉर्डर के पास वाले गांवों को बीएसएफ ने खाली करा लिया है। पहली तस्वीर इंटरनेशनल बॉर्डर पर बसे हीरानगर सेक्टर की है। यहाँ पाकिस्तानी सेना लगातार हमले कर रही है। दूसरी तस्वीर आरएसपुरा सेक्टर की है। यहाँ भी मोर्टार और गोलियों से हमला किया जा रहा है। तीसरी तस्वीर इंटरनेशनल बॉर्डर के पार से फायरिंग की है। जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर पर बढ़ती फायरिंग के बाद सैकड़ों घरों से पलायन हो चुका है। लोग परिवार समेत सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सब लोग जान बचाकर राहत शिविर में पहुंच रहे हैं। सारा एरिया जो है वो डिस्टर्ब हो गया है 5:30 बजे से। 5:30 बजे के कारण गोलाबारी हुई तो लोग बेचारे घरों में भी अभी काफी तादाद में लोग घरों में छुपे हुए हैं, क्योंकि निकलने का कोई रास्ते नहीं है। जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर वाले करीब 7 गांव के लोगों को आईटीआई कॉलेज में रखा गया है। घरों को छोड़कर आने वाले लोगों के लिए यहाँ खाने पीने और सुरक्षित रहने के सारे इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक 26 अक्टूबर से अब तक करीब 20 लोग घायल हुए हैं। अश्विनी कुमार, इंटरनेशनल बॉर्डर, जम्मू, आज तक।
पाकिस्तान के हर हमले का भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। भारतीय सैनिक देश की रक्षा के लिए दिन रात तैनात हैं, सीमा पर हर हलचल का जायजा ले रहे हैं। मंजीत नेगी भी पहुंचे हमारे संवाददाता सीमा पर। रात के वक्त फेंसिंग के साथ किस तरह से पेट्रोलिंग की जाती है, खासतौर से पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो फायरिंग की जा रही है उसकी आड़ में घुसपैठ की कोशिशें तेज हुई हैं। बीएसएफ के जवान काफ़ी मुस्तैदी और सावधानी के साथ पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इस वक्त हम कैमरे की लाइट इसलिए जला पा रहे हैं क्योंकि फेंसिंग के दूसरी तरफ जो झाड़ियाँ हैं वो उसकी एक आड़ है और पाकिस्तानी सेना इस आड़ में नहीं देख पाती है। फेंसिंग के दूसरी तरफ भारतीय सेना इलाके को साफ रखती है, लेकिन पाकिस्तानी सेना इन्हीं झाड़ियों और सरकंडे, खासतौर से जो झाड़ियां हैं उसकी आड़ में घुसपैठ की कोशिश करती है। और इस वक्त कुछ मूवमेंट शुरू हुई है। और इसी तरह से कोई हरकत सुनाई देने के बाद रात के वक्त जो जवान होते हैं वो अपनी पोजीशन संभालते हैं और उसके बाद अगर किसी तरह की हरकत होती है तो उसको सावधानी से देखा जाता है और उसके बाद उसका जवाब दिया जाता है। ये बताइए कि किस तरह की हरकत अभी आपको दिखाई सुनाई दी और कैसे आप लोग इस तरह से निगरानी करते हैं? सर, रात के वक्त हम मूवमेंट करते वक्त आगे की एरिया अगर विजिबल ना हो तो इस कंडीशन में हमारा आंख से भी ज़्यादा काम करना पड़ता है। हमें इस वक्त कोई सामान गिराने का या कोई लोहा आपस में टकरने जैसा आवाज़ सुनाई दिया, सारी ट्रूप्स को मैंने अलर्ट था और कुछ देर ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमारा मिशन पर हम आगे निकल रहे हैं। सरहद पर पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का जवाब देने के लिए बीएसएफ के जवान हर तरह के हथियार, चाहे इंसास की बात की जाए, AK-47 राइफल की बात की जाए, LMG से लेकर मोटार जैसे तमाम हथियार का इस्तेमाल करते हैं। खासतौर से अगर 1 किलोमीटर के अंदर दुश्मन के किसी ठिकाने को, किसी बंकर को अगर नष्ट करना हो तो उसके लिए इस तरह की मोटार का इस्तेमाल किया जाता है। ले नंबर 1 मोटर, 1 अच्छी बम, फायर। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ मंजीत नेगी, सांबा सेक्टर, आज तक। भारतीय सेना की तरफ से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद नियंत्रण रेखा पर सेना और सुरक्षा बलों का जो पहरा है वो बहुत ज़्यादा चौकस हो गया है। हम इस वक्त नियंत्रण रेखा से सटे इलाके में हैं और यहाँ पर इन घने जंगलों के बीच आप देख सकते हैं कि किस तरह भारतीय सेना के जवान चप्पे चप्पे की निगहबानी और निगरानी करते हैं। दरअसल जब पूरा देश दीपावली की खुशियों में गुम है और उस बीच देश के ये सिपाही इसी तरह देश की हिफाजत के लिए इन घने जंगलों को छानते हैं ताकि देश का कोई दुश्मन भी देश के भीतर दाखिल न हो पाए। पिछले कई महीनों के दौरान हमने देखा कि जितनी भी घुसपैठ की कोशिशें विफल की गई हैं नियंत्रण रेखा के इलाकों में, उसकी बड़ी वजह यही है कि जो रास्ते हैं उन सभी रास्तों को सेना के जवानों ने इसी तरह से सील कर रखा है और कहीं ना कहीं सफलताएं भी उनको मिल रही हैं। जब पूरा देश दीपावली की खुशियों में गुम होगा तो उस बीच सेना के ये जवान इसी तरह सरहद पर चप्पा चप्पा खंगालते होंगे ताकि देश के नागरिकों की दीपावली खुशियों से भर जाए। कैमरामैन तारिक लोन के साथ अशरफ आनी, नियंत्रण रेखा, कुपवारा, आज तक।